अस्सलामुअलैकुम। कैपिटल 51 न्यूज के साथ मैं हूं आमना खान। सबसे पहले हेडलाइंस। एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटीज ने वफाकी वजीर तालीम से नया सेमेस्टर शुरू करने का मुतालबा कर दिया। चेयरमैन चौधरी अब्दुल रहमान ने वफाकी वजीर तालीम शफकत महमूद के नाम नए सेमेस्टर के आगाज से मुतल्लिक खत लिख दिया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की जानिब से इलाज की अर्ज से बैरून मुल्क जाने के लिए अदालत में पिटीशन दायर की गई है। शहबाज शरीफ की जानिब से नाम ब्लैक लिस्ट से निकलवाने के लिए लाहौर हाई कोर्ट से रजू किया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जाली बैंक अकाउंट्स केस में गिरफ्तार मरकजी मुलजिम हुसैन लवाई की जमानत दरख्वास्त पर नैब को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया। जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी पर मुश्तमिल 2 रुकनी डिवीजन बेंच ने जाली बैंक अकाउंट्स केस में गिरफ्तार मरकजी मुलजिम हुसैन लवाई की जमानत दरख्वास्त पर समाअत इस्लामाबाद हाई कोर्ट में की। पंजाब हुकूमत ने स्टाम्प पेपर्स खत्म करने का फैसला किया है। अब जायदादों की रजिस्ट्री सादा कागज पर होगी। रिटायर्ड मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू बाबर हयात तारड़ के मुताबिक जायदादों की रजिस्ट्री सादा कागज पर होगी। सफेद कागज पर लिखी रजिस्ट्री पर 3 बार कोड लगाए जाएंगे। फैसले पर इस साल पंजाब भर में अमल दरामद शुरू होगा। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर का कहना है कि मुल्क भर में कोरोना के बाइस अब तक 10 साल तक के 51 बच्चे जाँ भाग हो चुके हैं। एनसीओसी की जानिब से जारी किए गए एलामिये में कहा गया कि कोरोना वायरस के बाइस अब तक जाँ भाग होने वालों में 154 हेल्थ केयर वर्कर्स भी शामिल हैं। साबिक सदर और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी के खिलाफ मेगा लॉन्ड्रिंग रेफरेंस की समाअत के दौरान जज आजम खान और वकला के दरमियान दिलचस्प मुकालमे पर एहतसाब अदालत कहकहों से गूंजने लगी। आसिफ अली जरदारी और उनकी हमशीरा फरियाद तालपुर की जानिब से कोई अदालत में पेश नहीं हुआ, जिस पर एहतसाब अदालत के जज ने इस्तफसार किया कि आसिफ अली जरदारी और फरियाद तालपुर के वकील कहाँ हैं। मारूफ टीवी अदाकारा सुंबल शाहिद कोरोना के बायस इंतकाल कर गयी। सुंबल शाहिद की बहन बुशरा अंसारी का कहना है कि सुंबल शाहिद को 1 माह पहले कोरोना हुआ था, जिसके बाद से वो लाहौर के मकामी अस्पताल में जेरे इलाज थी। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए कैपिटल 51 न्यूज।